हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल नर्सिंग नोट्स में। एंड टुडे टॉपिक इज़ पोटेशियम इम्बैलेंसेस। कल हमने सोडियम इम्बैलेंसेस के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हमारा है पोटेशियम इम्बैलेंसेस, जहाँ पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 3.5 टू 5.0 MEQ पर लीटर। पोटेशियम इज अ मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम क्या होता है? एक मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जहाँ इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है अंदर एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। जब जो फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। इट इन्फ्लुएंस बोथ स्केलेटल एंड कार्टिक मसल, जहाँ स्केलेटल और कार्टिक मसल जो पोटेशियम होता है दोनों को इफेक्ट करता है। द पोटेशियम लेवल इज मेंटेन्ड मेनली बाई किडनी। जो पोटेशियम लेवल होता है वो किडनी द्वारा मेंटेन रखा जाता है। सो द किडनी इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम इम्बैलेंसेज। तो जो किडनी होती है वो पोटेशियम इम्बैलेंसेस का क्या होता है? प्राइमरी रेगुलेटर होता है। जो पोटेशियम इम्बैलेंसेस है वो दो तरीके के होते हैं, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज एंड कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। देन दूसरा आता है हमारा हाइपोकैलेमिया। हाइपो मीन्स डिक्रीज या कम एंड कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। जब पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। देन अब हम डिटेल से पढ़ेंगे हाइपरकैलेमिया को। हाइपरकैलेमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, या एक इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होता है इन विच पोटेशियम लेवल ग्रेटर देन नॉर्मल। जब हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा पोटेशियम लेवल प्रेजेंट होता है उसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। देन इसकी इटियोलॉजी होते हैं रीनल इंसफिशियंसी, रीनल की कमी मतलब जो रीनल रिलेटेड टू किडनी, मतलब किडनी की कमी के कारण भी पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, जहाँ किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है। सेकंड आता हमारा एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? ये एक कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है और जो पैनक्रियाज होता है उसको पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होता है। मैसेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब एक ही समय पे ब्लड को ज़्यादा ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उस टाइम पर भी क्या होता है, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम इन डाइट में अगर पोटेशियम ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से भी पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। कार्डियक फेलर की वजह से भी एंड मेडिकेशन की वजह से भी, मेडिसिन की वजह से भी पोटेशियम का लेवल बढ़ता है। देन आता हमारा साइलेंट सिम्टम्स। सबसे पहले आता हमारा मसल्स वीकनेस, सेकंड मेलाइस का मतलब होता है बेचैनी। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। देन आता हमारे वीक पल्स, जो पल्स होते हैं हमारे वो कमज़ोर हो जाते हैं। देन आता है पेरिस्थेसिया एंड फिर टायर्डनेस। अगला है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ईसीजी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं और इससे हार्ट की बीटिंग जो भी पैटर्न होता है, हार्ट रेट और हार्ट की जो मसल्स होती है और उनकी फंक्शनिंग को इवेल्युएट किया जाता है ईसीजी के थ्रू। देन आता है हमारा बीजीए फुल फॉर्म ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि ब्लड में गैस की जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए बीजीए करते हैं। देन आता हमारा मैनेजमेंट। पहला आता हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में इंसुलिन एंड ग्लूकोज। इसमें है कि कैन हेल्प ड्राइव पोटेशियम इनटू सेल्स रिड्यूसिंग सीरम लेवल। इसमें पोटेशियम होता है उसको सेल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, जिससे सीरम लेवल कम हो जाता है। देन आता हमारा बीटा-2 एगोनिस्ट, रिड्यूसिंग सीरम लेवल मूव पोटेशियम इनटू सेल्स। जो पोटेशियम होता है सेल तक ले जाता है और सीरम लेवल को कम करने के लिए। डाययूरेटिक, हमारी बॉडी में जो पोटेशियम होता है उसको रिमूव, मतलब बॉडी से पोटेशियम को रिमूव करना यूरिन के थ्रू। देन आता है हमारा IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये हार्ट प्रॉब्लम और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। देन आता है हमारा IV फ्लूइड।
IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट लाइक, जैसे हमने थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन लिया, डेक्स्ट्रो लिया, किस लिए, पोटेशियम लेवल को डाइल्यूट करने के लिए IV फ्लूइड देते हैं। देन आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, जो पोटेशियम लेवल है उनको मेंटेन करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे विद हेल्थ केयर टीम के साथ, फिर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, असिस्ट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया, हम असिस्ट करेंगे जो भी हाइपरकैलेमिया के साइन सिम्टम्स हैं, प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हाइपरकैलेमिया कंप्लीट हो गया है और कल पढ़ेंगे हम हाइपोकैलेमिया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया।